नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल देखिए क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का कितना पेयर होता है। अपोजिट साइड का किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर होता है ना। जैसे ये दोनों एक पेयर हुआ, ये दोनों एक पेयर हुआ। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर दोनों ही पेयर पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। लेकिन जब एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नन पैरेलल होता है, यानी पैरेलल नहीं होता है, तो वो क्या होता है बंधु? ट्रेपेजियम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे हम देखिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमने क्या किया कि इसे मिला दिया, AC को हमने मिला दिया। AC क्या कहलाएगा? इस क्वाड्रिलेटरल यानी ट्रेपेजियम का एक डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, ये डायगोनल इस ट्रेपेजियम को 2 भागों में बांट दिया है। ध्यान रहे पैरेललोग्राम में 2 बराबर भागों में बांटता था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों समान नहीं होगा। ठीक है, निश्चित रूप से समान नहीं होगा। समान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी हाल में ये दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों 2 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ना। कौन कौन सा? ABC। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल क्या है? ACD। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो पैरेलल भुजाओं की जो लंबाई है ना उसी के अनुपात में होगा, यानी AB अनुपात CD। अब पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या सच में इसका क्षेत्रफल AB और CD के अनुपात में होगा। खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और फिर आप प्ले करके आप हमारे वीडियो देख करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको समझ में बात नहीं आए तो किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अगर ये होता है एरिया बराबर, अगर हाइट हमारा कांस्टेंट हो जाए तो 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो एरिया उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में बेस होगा दोनों ट्रायंगल का। 2 ट्रायंगल हमने लिया है, एक ट्रायंगल है ACB और एक ट्रायंगल है ACD। दोनों का हाइट जो है वो समान होगा। जैसे देखिए अगर हम C से AB पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर हमने डाला, तो ये इस ट्रायंगल का हाइट कहलाएगा। किस बेस पर? AB बेस पर। अच्छा, DC बेस पर हाइट इस ट्रायंगल में यानी ACD में अगर हम DC बेस पे हाइट डालना चाहते हैं तो कहाँ से डालना होगा हाइट? A से डालना होगा। A से आप डालेंगे CD पर, तो CD को आपको आगे बढ़ाना होगा और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे। अब आप ज़रा सोचिए बंधु, जब 2 पैरेलल रेखा है तो इन दोनों पैरेलल रेखाओं के बीच अगर 2 परपेंडिकुलर इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये दोनों समान भी होगा और समांतर भी होगा, है ना। जब भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तो एक तरह से आपका रेक्टेंगल हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, हर एक जगह पे क्या है 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान भी होती है, समांतर भी होती है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो दोनों ही ट्रायंगल जो हमने जिसका जिक्र हमने किया है यहाँ पर ABC और ACD का, दोनों ही ट्रायंगल का हाइट जो है, यानी अगर ये H है तो ये भी H है। दैट मीन्स हाइट दोनों का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल का हाइट कांस्टेंट हो गया तो क्षेत्रफल जो है वो निर्भर किस चीज़ पर करेगा? बेस पर। अब इसका बेस है AB और इस ट्रायंगल का बेस है CD, तो जिस रेशियो में AB और CD होगा उसी रेशियो में दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा। बस इतनी सी बात है। तो अगर दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो क्षेत्रफल है वो ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ACD के क्षेत्रफलों का योग होगा। तो अगर मान लो कि इसका
पूरे का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और ए बी और डी सी का अनुपात आपको दिया हुआ है। पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बी सी डी का, और ए बी और डी सी का अनुपात दिया हुआ है। तो क्या आप ए सी बी और ए सी डी का क्षेत्रफल नहीं बता देंगे? आराम से बता सकते हैं, ठीक है। या मान लो इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, किसी एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, किसी एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल लीजिएगा। या इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को दिया जाता है एग्जाम में ट्रेपेजियम के अंतर्गत। आराम से बन जाएगा। अगर ये चीज़ आपने ठीक से समझ लिया है तो बहुत आसानी से आप सवाल को बना लेंगे। अगर ऐसा सवाल अगर आपके सामने आता है तो इस पे आधारित एक प्रश्न है, हम पहले वो प्रश्न करा दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सवाल में कहा गया है कि ए बी अनुपात सी डी क्या है 5:3, और पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या दिया गया है आपको 56। तो आपसे पूछा क्या गया है ए सी डी का क्षेत्रफल, है ना। तो जिस रेशियो में हमारा आधार है उसी रेशियो में दोनों का क्षेत्रफल होगा। मतलब ये पूरा मिलकर के 56 है और इस दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये है 3 यूनिट और ये है 5 यूनिट। 8 यूनिट मिलकर के कितना हो रहा है बंधु? 8 यूनिट मिलकर के हो रहा है 56। तो आपको 3 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो इस तरह का सवाल इतना आराम से आपसे बन सकता है, ठीक है। देखिए हमने पहले भी आपसे कई बार कह रखा है कि अगर कोई लाइन है और ये एक पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है इस लाइन L से, तो कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर ये मान लो कि 7 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे कि 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये अगर ये थोड़ा कम होगा 6 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन ये सब गलत होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है कि उस पॉइंट P से आप इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वही इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी कहलाएगा। ठीक इसी तरह से जब दो समांतर रेखा रहती है तो दोनों के बीच की दूरी अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी लाइन की लंबाई जो कि दोनों ही पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर है। लाइन तो आप कई खींच सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप लाइन खींच सकते हैं, लेकिन ये जो आपने पी क्यू जो आपने खींचा है ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये ए बी है तो ए बी का जो लंबाई होगा वो दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कही जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई समलंब है, कोई ट्रेपेजियम है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच का मतलब क्या होगा कि दोनों इस वर्टेक्स से इस लाइन पे जो आपने परपेंडिकुलर डाला, दैट मीन्स जो अभी हमने आपको दिखाया था कि ये जो ट्रायंगल का हाइट है, ये हाइट क्या कहलाएगा? दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रेपेजियम। पैरेलल लाइंस, समलंब के पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी यानी ये वाली हाइट जो इस ट्रायंगल की हाइट है, या फिर कहिए दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइट भी तो यही है, दोनों ही की हाइट समान है, ठीक है। अब देखिए अगर इस पूरे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे ना दोनों ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है उसी का सम। ये है ए बी, ये है सी डी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू ए बी इंटू एच यानी हाइट। दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सी डी इंटू एच। हाइट तो दोनों का कॉमन है, समान ही है, ठीक है। तो पूरे समलंब का एरिया क्या हो जाएगा? हम ऐड कर देंगे। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड कीजिएगा तो 1/2 इंटू एच कॉमन आ जाएगा आपका। 1/2 इंटू एच। एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस, और अंदर में क्या रहेगा, ए बी प्लस सी डी, मतलब सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इस पर तो डायरेक्ट सवाल आपको देगा इस तरह से, दोनों का लंबाई दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, एरिया आपसे पूछेगा, आप इजीली निकाल लीजिएगा। या एरिया दिया हुआ रहेगा, हाइट पूछेगा, आप आराम से निकाल लेंगे। एरिया दिया हुआ रहेगा, हाइट भी दिया हुआ रहेगा, और कोई एक साइड दिया हुआ रहेगा, दूसरा साइड आपसे पूछेगा, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक, देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें हमने डायगोनल AC को मिला दिया, दो ट्रायंगल बन गया ABC और ADC। ठीक है, दोनों का एरिया क्या है भाई, यानी अभी हमने आपको दिखाया था ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये किस रेशियो में है, AB और CD के रेशियो में। हम क्या कह रहे हैं, AB और CD के रेशियो में इन दोनों का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखना, अगर हम आधार ले हम AC, दो ट्रायंगल है ABC और ADC का आधार हम AC ले लें। जैसे AC तो दोनों का आधार हो सकता है ना कॉमन, ABC का भी आधार AC हो सकता है, ADC का भी आधार AC हो सकता है। तो जब हम आधार AC ले लेंगे, इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का भी, तो आधार हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल जो होगा वो अपोजिट वाले वर्टेक्स से गिराया गया लंब पर निर्भर सिर्फ करेगा। मतलब अगर हम यहाँ से D से हम AC पर मान लो एक परपेंडिकुलर हम गिराते हैं, इसका नाम हम देते हैं H1 और इसका नाम हमने दिया N, और B से हम AC पर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं BM और इसका नाम हम देते हैं H2। तो H1 और H2 जिस रेशियो में होगा, चलिए इसको हम H2 करते हैं और इसको H1 करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। H1 और H2 जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ABC और ADC का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधार तो कॉमन हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ACD का जो क्षेत्रफल होगा वो H1 और H2 के अनुपात में होगा। मतलब अगर किसी डायगोनल पर दो लंब गिराया गया अपोजिट वाले वर्टेक्स से, अपोजिट वाले दोनों वर्टेक्स से, तो उन दोनों लंबों के लंबाइयों का अनुपात वही होगा जो AB और CD का होगा, यानी पैरेलल साइड का जो अनुपात होगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस पे भी आधारित आपका सवाल आता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पर एक सवाल। देखिए फिगर हमने वही रहने दिया है, सवाल बस आप देखिए खुद से, आप प्रयास कर लीजिए। प्रयास भी क्या करना है, अगर आप समझ गए तो एक ही बार में बन जाएगा। AB का लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया, DC का लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया, और H2 का लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। H1 पूछा गया है, कुछ करना ही नहीं, जिस रेशियो में AB और DC है उसी रेशियो में H1 और H2 होगा। AB और DC का अनुपात क्या है भाई, 5:3, 10 से यानी 5:3। ठीक है, तो यही अनुपात किनका किनका हो जाएगा, H1 और H2 का। H2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर 3 यूनिट का मान 3 सेंटीमीटर तो 5 यूनिट का मान 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट हम पहले से तैयार करके नहीं रखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में हमारे सामने सवाल आता है तो फिर चक्कर आ जाएगा वहाँ पे। इसलिए इन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर इतना अच्छे ढंग से कर लेना है। जैसे ट्रेपेजियम हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रेपेजियम के अंतर्गत जितना भी कॉन्सेप्ट आता है उन सब चीज़ों पे पहले से काम करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में समय नहीं लगेगा। अदरवाइज वहाँ पर आप सोच में जब पड़ जाएंगे, वहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा जीरो लेवल से, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि टाइम कैसे सेव किया जा सकता है एग्ज़ाम में। एक ही तरीका है, जितना सवाल पूछता है एग्ज़ाम में उसको आप पहले ही से तैयार करके रखिए, और सवाल आएगा कहाँ से, कॉन्सेप्ट पे ही तो सवाल को टर्न करेगा। कितना भी घुमाएगा, अगर हम ट्रेपेजियम को हर एक एंगल से देख लिए हैं, इसका जितना भी एस्पेक्ट है सारा हमने क्लियर कर लिया है, तो फिर सवाल चाहे जैसे भी टर्न करें हम बना लेंगे। ठीक है, तो इतना आराम से सवाल आपका बन सकता है। आइए अगला सवाल में आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसके दोनों डायगोनल को हमने मिला दिया है।
इस तरह से 4 ट्रायंगल तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये चारों ट्रायंगल, ठीक है। तो पहली बात है कि इन चारों ट्रायंगल के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, उस पर हमें काम करना है। पहला काम, मेरी बात को सुनना, इन चारों ट्रायंगल के बीच में क्या क्या किस किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, पहला उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद आप देखिए ADB AC B, ये भी 2 ट्रायंगल है, ये भी आपको दिख रहा होगा। DACDBC, ये भी 2 ट्रायंगल है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ACB दोनों समान होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि AB ही दोनों का आधार है और हाइट भी दोनों का समान होगा। देखिए दोनों का वर्टेक्स तो सेम पैरेलल लाइन पर है ना, दोनों ही का वर्टेक्स सेम पैरेलल लाइन पे है। अगर 2 पैरेलल लाइन है, इसमें समान आधार से कैसे भी 2 ट्रायंगल आप खींचिए, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। जैसे जितना भी ट्रायंगल हमने 3 ट्रायंगल यहाँ खींचा है और समान हमने क्या रखा है, इनका आधार, बेस हमने तीनों ही का क्या रखा है, समान रखा है। बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाइट सबका समान ही होगा, हाइट अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए, उसका लंबाई क्या होगा, लेंथ क्या होगा, समान होगा। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो बेस हमारा AB हो जाएगा, दोनों ही का कॉमन हो जाएगा, और हाइट जो आप यहाँ से इस पे डालेंगे और यहाँ से इस पे डालेंगे, दोनों ही हाइट क्या होगा बंधु, समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए इस दोनों ही ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपका समान हो जाएगा। किसका किसका, ADB का और ACB का, ACB का, हाँ ADB का और ACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस वक्त आप DC बेस ले लीजिएगा, यानी ये वाला, तो इस बेस पर 2 ट्रायंगल आपको दिखेगा, कौन कौन सा, DAC और DBC, ट्रायंगल DAC और ट्रायंगल DBC, ये दोनों भी क्या होगा, समान होगा। ध्यान रखना, हम समान कह रहे हैं, सर्वांगसम नहीं कह रहे हैं। क्षेत्रफल इनका समान होगा, सर्वांगसम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इनका भी क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो 2 चीज़ें आपने देख लिया, क्लियर कर लिया। अब आ जाइए, देखिए AOB DOC, 2 ट्रायंगल, मतलब अगर इसका नाम हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, चारों ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। तो 1 और 3 दोनों सिमिलर होगा, समान नहीं होगा, सर्वांगसम भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, समरूप होगा। समरूप क्यों होगा बोलिए, क्योंकि पहली बात यहाँ आप देख लीजिए, इसके साथ ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब 2 समांतर रेखा है, ठीक है, और 2 ट्रांसवर्सल आप इस तरह से पास करा देते हैं, तो जो 2 ट्रायंगल बनता है, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों हमेशा सिमिलर होगा, हमेशा, एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए 3 सिमिलर होने के लिए, सिमिलरिटी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है ना, एक ही कंडीशन है कि तीनों एंगल समान हो जाए। 3 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण समान हुआ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण होने के कारण, और उसी हिसाब से ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा बंधु, अल्फा हो जाएगा। और ये दोनों तो सम्मुख कोण होने के कारण बराबर होगा ही, यानी बीटा समान होगा, ठीक है। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये भी क्या, बीटा, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब तीनों ही कोण जो है वो समान है, यानी दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो अल्फा से बीटा यानी AB, अल्फा से बीटा यानी CD एक दूसरे का संगत होगा। संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, मतलब AB और CD को अगर हमने लिया है तो जिस अनुपात में AB और CD होगा उसी अनुपात में BO
और DO होगा, DO अल्फ़ा के सामने वाला DO और इसमें अल्फ़ा के सामने वाला BO। तो BO और DO भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में AB और CD होगा। सिमिलरिटी का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब तो पहले आप सिमिलरिटी में पढ़ ही चुके हैं, ये हमने बता रखा है ट्रायंगल में। मतलब हम कह सकते हैं AB बटा CD, दो संगत भुजा हमने लिया, उनका अनुपात बराबर क्या होगा बंधु, BO बटा DO बराबर OC बटा, नहीं पहले ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो OA बटा OC, ठीक है। कैसे भी सवाल देगा आप आराम से, इस कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आपको मिलेगा, आप आराम से बना लीजिएगा। खास करके यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया। मतलब दोनों जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहा है O पर, तो O से B, O से D, O से C और O से A, इसमें किसी तीन का लंबाई दे दिया जाएगा, एक का लंबाई पूछा जाएगा, या इन दोनों का अनुपात दिया जाएगा, इसका लंबाई दिया जाएगा, इसका लंबाई पूछा जाएगा। तो आप ये आराम से निकाल लीजिएगा, सिमिलरिटी लगाइएगा। सिमिलरिटी ध्यान में रखना, ध्यान रखना, सिमिलरिटी ध्यान में रखना, ये सब याद मत करना। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, OB गुना OC बराबर OA गुना OD। याद करने के लिए ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को याद करने में मत लगिएगा, ठीक है। सिमिलरिटी को ध्यान में रखना, सवाल एकदम आपका इजीली बन जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि 2 और 4, जो दोनों हमने ट्रायंगल लिखा है 2 और 4, ये दोनों भी समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि देखिए 1 + 4 और 1 + 2 समान है ना भाई। 1 + 4 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ध्यान रखना। 1 + 4 मतलब 5 मत समझ लेना। और ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 था। तो ट्रायंगल 1 + 4 और ट्रायंगल 1 + ट्रायंगल 2 समान होगा ना। क्यों समान होगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 + 4 का मतलब क्या है, ADB, और ट्रायंगल 1 + 2 का मतलब क्या है, ACB। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल 1 + ट्रायंगल 2 बराबर ट्रायंगल 1 + ट्रायंगल 4, ये दोनों समान होगा। तो ट्रायंगल 1 से ट्रायंगल 1 गया, यानी ट्रायंगल 2 बराबर ट्रायंगल क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से हमको समझाना पड़े और आप इस तरह से समझते हैं तो फिर मंजिल अभी बहुत दूर है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमने कहा कि ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल समान है, मतलब ADB और ACB दोनों समान है। अब कॉमन, ये तो कॉमन हो गया दोनों में, दैट मीन्स ये और ये समान होगा। इतना से आपको समझ लेना चाहिए, तब समझिए कि लेवल ठीक ठाक है। तो यहाँ आपने देखा क्या कि 1 और 3 सिमिलर होगा, 2 और 4 समान होगा। इस पर सवाल आधारित आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो जब ट्रायंगल को दोनों डायगोनल, मतलब समलंब को जब दोनों डायगोनल मिला देते हैं हम, जब दोनों डायगोनल को, तो इस तरह से 4 ट्रायंगल बनता है। और कहें कि ये सब भी ट्रायंगल बनता है, ACB और ADC, ये सब ट्रायंगल भी बनता है। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारा हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है। एक चीज़ और रह गया है, वो भी समझ लीजिए। ट्रायंगल 1 गुना ट्रायंगल 3 बराबर ट्रायंगल 4 गुना ट्रायंगल 2, ये भी समान होगा। मतलब अपोजिट वाले ट्रायंगल का गुणनफल जो है वो समान होता है। ये ट्रेपेजियम में ही नहीं, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये हमने पहले भी बता रखा है आपको। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल अगर आप लीजिएगा, इसमें दोनों डायगोनल को जब आप मिलाते हैं तो इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल के बराबर होगा।
ठीक है, ये रीज़न भी हम बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा, आप समझ लीजिएगा। देखिए ये हमने एक जनरल फॉर्मेट का क्वाड्रिलेटरल ले लिया है और इसमें इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए गुना सी बराबर क्या होगा, बी गुना डी, ये हम कह रहे हैं। समझिएगा इस बात को। ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर ये थीटा है, ये है एल, ये है एम, और बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये हमने बता रखा है आपको, पहले प्रोग्राम के टाइम ही हमने बताया था कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एल इंटू एम इंटू साइन थीटा। ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस चीज़ को आप जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो कहीं साइन 180 माइनस थीटा दिखे तो उसे साइन 180 माइनस थीटा मत मानिएगा, उसको साइन थीटा ही मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका नाम है ओ, ये है, चलिए ABCD हमने लिख दिया है। इसका वर्टेक्स का नाम हम लिख रहे हैं PQ R और S। ये क्या है बंधु, O है, ये O है। अच्छा ये अगर थीटा है तो बताइए ये कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये होगा थीटा, फिर ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। समझने वाला समझ भी गया होगा अब तक कि क्यों गुणनफल दोनों का समान होगा। नहीं समझे अभी तक तो पॉज करो वीडियो को और खुद से समझने का प्रयास करो, विजुअलाइज करना, देखना। समझ रहे मेरी बात को। विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि जैसे प्रमाणित करने के लिए बहुत पेन का हम इस्तेमाल नहीं करें, हम इमेजिन करें, हम देख लें चीज़ों को, अगर बातें समझ में आ गई है। क्योंकि देखिए अगर एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी है तो उसके लिए पूरा पेन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो टाइम लग ही जाएगा। तो ये हम प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि A गुना C बराबर B गुना D, यानी इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल जो है वो समान होगा। इतना हमने आपको बता भी रखा है, इतना हमने बता भी दिया, ये भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अभी भी कम से कम बिना पेन का इसको आप समझिए, प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है, तभी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए पॉज करके अगर आपने खुद से प्रयास कर लिया है, उसके बाद आप देखिएगा समझने का अभी प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे अभी भी नहीं हुआ है तो। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया में क्या क्या रहेगा, 1/2 इंटू OQ इंटू OR इंटू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के एरिया में हमने क्या क्या देखा, OQ 1/2 तो हर एक ट्रायंगल के एरिया में रहेगा ही। जैसे इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 रहेगा। इन दोनों को भी गुना कीजिएगा तो 1/2 यानी 1/4 रहेगा ही। दैट मीन्स 1/4 इन दोनों के गुणनफल में इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा साइन थीटा, यहाँ पर भी 2 बार साइन थीटा आपको मिलेगा, यानी इस साइड में भी और इस साइड में भी साइन 180 माइनस थीटा मिलेगा, तो वो साइन थीटा ही हो गया। तो इधर भी साइन थीटा 2 बार भी मिलेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इधर भी रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर भी रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा, देखिए एंगल ये है ना, तो ये वाला क्या है, OQ OR, ठीक है। पहले इन दोनों का गुणनफल देख रहे हैं, B और D का। B और D के गुणनफल में साइड कौन कौन सा है भाई, OQ OR। जब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो OP OS। अच्छा इन दोनों को जब देखेंगे तो OQ OP, इसमें OR OS। तो सारा वही सारा साइड तो है। साइन थीटा भी, साइन स्क्वायर थीटा भी इधर रहेगा, 1/4 भी इधर रहेगा, दोनों ही साइड में, 1/4 भी इधर और इधर दोनों साइड में, साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड में, ठीक है। और बाद बाकी सारा जो साइड है वो जो इसमें रहेगा वही तो इसमें भी रहेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर इतना समझ रहे हैं ना तो बढ़िया है, ठीक है। फिर आप बस मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो हम लिख भी दे रहे हैं, देखिए ए यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा 1/2। अगर आप समझ गए हैं तो डबल ट्रिपल क्लिक करके आगे आप बढ़िए, वक्त बर्बाद मत कीजिएगा।
ए बराबर क्या होगा बताइए, ए का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ओ पी गुना ओ क्यू गुना साइन थीटा। सी का वैल्यू क्या होगा भाई, ए के साथ सी है अपोजिट वाला, 1/2 इंटू ओ आर गुना ओ एस गुना साइन थीटा। अब दूसरे साइड में आ जाते हैं, आर एच एस में, राइट हैंड साइड में, बी गुना डी। पहले बी का देखते हैं, 1/2 इंटू ओ क्यू गुना ओ आर इंटू साइन 180 माइनस थीटा को हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है, गुना 1/2 इंटू बी वाले में थे ना, डी का आप देखते हैं, 1/2 इंटू ओ एस गुना ओ पी गुना साइन थीटा। अब जरा देखिए इसमें जो गुणनफल आपको आया है क्या है, 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस। इसमें 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस। तो इस तरह से दोनों ही बराबर हो गया ना, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता अगर आपको पड़ रही है, यानी आपका इमेजिनेशन कमज़ोर है, आप अपने आप को शांत करके इमेजिन करने का हमेशा प्रयास कीजिए, आपका इमेजिनेशन फिर बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जब किसी भी ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है कि 1 गुना 3 बराबर 2 गुना 4, तो इसमें भी ऐसा होगा 1 गुना 3, मतलब ट्रेपेजियम में भी 1 गुना 3 बराबर 2 गुना 4। अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिएगा, देखिए जो दो ट्रायंगल है ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, कई बार इसके मतलब ए बी और सी डी का अनुपात दिया हुआ रहेगा और किसी एक का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, दूसरे का क्षेत्रफल पूछेगा। तो जिस रेशियो में ए बी और डी सी होगा उसी रेशियो में इन दोनों का क्षेत्रफल नहीं होगा, उसके स्क्वायर के रेशियो में होगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल है ना। सिमिलर ट्रायंगल में 1 डायमेंशन जिस अनुपात में होता है 2 डायमेंशन उसके स्क्वायर के अनुपात में होता है, पहले भी हमने आपको बताया था। तो अगर कभी ए बी अनुपात डी सी एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर क्या होगा बंधु, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, यही सब सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए हमने सोचा था कि इसी वीडियो में सवाल भी सारा करा देंगे ट्रेपेजियम का, ज़्यादा लंबा नहीं होगा ऐसा हमने सोचा था, लेकिन अनुमान हमारा गलत निकला, क्योंकि समझाने में समय लग जाता है। देखिए अगर कोई ट्रेपेजियम है, जैसे ऐसा ट्रेपेजियम एक है, ठीक है बंधु, हमने इसके डायगोनल्स को मिला दिया, दोनों डायगोनल्स को हमने मिला दिया। अब देखिए ए बी सी डी डायगोनल ए सी का कोई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पर तो कटेगा नहीं, ये तो मिड पॉइंट रह नहीं सकता है, ठीक है, ये कभी भी मिड पॉइंट नहीं रह सकता है, कभी नहीं रहेगा ट्रेपेजियम में, ये हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि मिड पॉइंट रह भी जाए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट रहने का मतलब क्या है आप बताइए। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब यही होगा ना कि ए ओ अनुपात ओ सी 1:1 होगा, तब तो फिर ए बी अनुपात डी सी भी 1:1 होना चाहिए। कभी भी ए बी अनुपात डी सी 1:1 रहेगा? कभी नहीं रहेगा, कभी रह ही नहीं सकता है। जब भी रहेगा तो समान तभी रहेगा जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल हो नहीं सकता। अगर जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो ये फिर ट्रेपेजियम रह ही नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो जब ये दोनों पैरेलल नहीं होगा तो ये दोनों समान नहीं होगा, जब ये दोनों समान नहीं होगा तो फिर ए ओ और ओ सी समान कभी नहीं होगा, यानी दोनों डायगोनल इसका मिड पॉइंट पर किसी भी सूरत में नहीं काटेगा। तो मान लो कि ए सी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है।
इसी तरह से बी डी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों ही मिड पॉइंट को मिला देते हैं। हमने क्या किया, दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया। अब जरा एक बात समझना बंधु, पहली बात तो ये है, इसका नाम हमने दिया P, इसका नाम हमने दिया Q। पहली बात तो ये है कि क्या PQ AB के पैरेलल होगा। हड़बड़ी में मत सोचना, ध्यान रखना कि P और Q OA और OB का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, OA और OB का मिड पॉइंट नहीं है। P है मिड पॉइंट AC का और Q है मिड पॉइंट BD का। तब खुद से सोचना कि क्या PQ पैरेलल होगा AB का। अभी वीडियो को पॉज करके खुद से दिमाग लगाओ, जितना एनर्जी है दिमाग में सारा एनर्जी झोंक देना इसके पीछे। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आता है तो बिना खुद से प्रयास किए हुए हमारा सॉल्यूशन आप मत देखिए, क्योंकि वो एक चांस है आपको अपने माइंड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। उस चांस को खोना नहीं है, क्योंकि एक बार आपने हमारा देख लिया तो फिर वो चांस दोबारा नहीं आएगा। अगली बार जब भी आप प्रयास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेमोरी में रहेगा, उसी का रिवीजन होगा। तो पहली बार अगर आपके सामने ये आया है कि PQ AB के पैरेलल होगा तो अपना जितना एनर्जी है वो सारा लगा देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए हम क्या करते हैं ना कि AD का एक मिड पॉइंट लेते हैं, AD का एक मिड पॉइंट लेते हैं। चलो AD का मिड पॉइंट कहीं पर मान लो कि ये है। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल ACD पर फोकस करना। किस ट्रायंगल में, ACD में फोकस करना। ACD में AC और AD दो साइड है, दोनों साइड का मिड पॉइंट क्या है भाई, इसका मिड पॉइंट P है और इसका मिड पॉइंट का नाम हमने M दिया। अच्छा, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बताइए कि MP जो है ये पैरेलल होगा ना DC का। MP किसका पैरेलल होगा बंधु, DC का। होगा या नहीं होगा। अच्छा, ट्रायंगल ADB को ज़रा देखिएगा, ADB को। ADB में साइड DA और DB का मिड पॉइंट क्रमशः M और Q है। जब हम इस M और Q को इस तरह से मिला देंगे तो ये पैरेलल किसका हो जाएगा, AB का हो जाएगा पैरेलल। और फिर PQ तो MQ का ही एक हिस्सा हो गया। तो जब MQ जब पैरेलल हो गया AB का तो PQ भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किस चीज़ का, AB का। ठीक है, अब बात है कि PQ का लंबाई क्या होगा, AB और DC के टर्म में PQ का लंबाई क्या होगी। फिर हम वही बात कहेंगे आपसे, PQ की लंबाई निकालने में जितना एफिशिएंसी आपके दिमाग में है आप लगा दीजिएगा। PQ की लंबाई AB और DC के टर्म में, AB और DC के टर्म में PQ की लंबाई क्या होगी, जितना एनर्जी है आप लगा दीजिएगा। ठीक है, जितना एनर्जी आप लगाइएगा, ये मत सोचना कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। जितना एनर्जी आप झोंकिएगा ना उतना एनर्जी ब्रह्मांड से आपके अंदर आएगा। ये आदमी के अंदर एक चैनल होता है, जितना आप दौड़ेंगे दौड़ने की क्षमता उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आप पढ़ाई करेंगे पढ़ने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि एक घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटा में ही मन उब जाएगा। 8-8 घंटा पढ़ने का अगर आप आदत डाल देते हैं तो फिर 8-8 घंटा पढ़ने के लिए भी आपको इफिशियंसी आती रहती है। तो जितना ज़्यादा आप एनर्जी लगा सकते हैं हर एक काम में लगाया कीजिए। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई लिमिट है एनर्जी का कि ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, आते रहता है एनर्जी। ठीक है, PQ का लंबाई निकालना है। देखिए PQ का लंबाई निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए MQ का लंबाई AB/2 होगा, MQ बराबर AB/2 होगा। ट्रायंगल ADB देखो, ट्रायंगल ADB इसमें MQ
भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा आधार का आधा होता है ना। तो एम क्यू की लंबाई क्या होगी, ए बी बाई 2। अच्छा, अब आ जाइए एम पी का लंबाई निकाल लीजिए। ट्रायंगल डी ए सी में एम पी की लंबाई क्या होगी, डी सी बाई 2। एम पी मतलब डी सी बाई 2, क्योंकि ट्रायंगल डी ए सी में एम जो है और पी जो है साइड ए डी और ए सी का मिड पॉइंट है और एम पी क्या है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। तो ये इसकी आधी होगी यानी डी सी की आधी होगी। तो पी क्यू बराबर है क्या, पी क्यू बराबर होगा क्या, पी क्यू बराबर होगा एम क्यू माइनस एम पी। दैट मीन्स ए बाई 2 माइनस डी बाई ए बी बाई 2 माइनस डी सी बाई 2, है ना। पी क्यू बराबर क्या हो गया बंधु, ए बी बाई 2 माइनस डी सी बाई 2। 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या रह जाएगा, ए बी माइनस डी सी। ठीक है, जो भी ट्रेपेजियम का थ्योरी है हम इस वीडियो में कराते हैं, अगले वीडियो में जो सवालात हैं उनको करा दिया जाएगा। देखिए, इस बार एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसमें ए डी का मिड पॉइंट पी और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, इसे मिलाया गया है, पी और क्यू को मिलाया गया। अब कहा जा रहा है कि पी क्यू की लंबाई ए बी और डी सी के टर्म में क्या होगा, पी क्यू की लंबाई ए बी और डी सी के टर्म में क्या होगी। आप क्या कीजिए कि बस किसी एक डायगोनल को मिलाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे हमने ए सी को मिलाया, अब बताइए जब ए सी को हम मिलाएंगे तो ये जो एम होगा पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा ना। क्यों, क्योंकि पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किस चीज़ के, ए बी के। तो एम क्यू जो है, अगर क्यू मिड पॉइंट है तो एम भी ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्यू एम जो है वो ए बी का आधा है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ए बी बाई 2। उसी तरह से पी एम को हम क्या कह सकते हैं, डी सी का आधा, यानी ये डी सी बाई 2। जब दोनों को हम जोड़ देंगे पी एम प्लस एम क्यू को, तो ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 प्लस डी सी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। दैट मीन्स हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब ए बी प्लस डी सी का आधा। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा, जो भी थ्योरी हमने देखा, इस पे आधारित जो प्रश्न आते हैं वो हम लोग कल के वीडियो में यानी अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।